बिना ग्राफ को यूज किए वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। मैं पहले आपको बोल दूं, हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। मैं पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि आपका जो टारगेट होगा टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशंस, हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट कहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करने से पहले हम एक्सीलरेशन का डेफिनेशन को यूज करेंगे। टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन we'll use the definition of acceleration. What is the definition of acceleration? It is the change in velocity per unit time. उसके लिए हम सीधा फॉर्मूला पढ़े। अगर मान लो कोई बॉडी ओरिजिनली u वेलोसिटी से चल रहा था, कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया v। मान लो कोई बॉडी इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा था, इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल द वेलोसिटी हैज चेंज टू कैपिटल V। मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं टाइम को मेंशन कर दूँ t सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेजर दिस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड। So in t seconds, the change in velocity is going to be v minus u only. So what is the change in velocity in 1 second? It is going to be v minus u by t. इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसको हमने डिफाइन किया हुआ है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज पुट एज v माइनस यू बाई टी। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। दिस फर्दर इम्प्लाइज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। ये कहीं से नहीं आया, दिस इज एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ओनली। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं पर यूनिट सेकेंड। अगर इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वाज u, at time is t is equal to 0, the velocity is u, at time t interval the velocity has become v. In that situation, what is the rate of change of velocity? That rate of change of velocity is called acceleration. And how to measure that rate of change of velocity? It is the change in velocity per unit second. Okay, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। इसको कंप्लीट करने के बाद we are going to derive the second equation of motions. Second equation of motions काफ़ी क्लियरली में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में हम डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करेंगे, बट इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे टाइम का पार्टिसिपेशन होगा और यहाँ पे टाइम का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। क्वाइट क्लियरली यहाँ पे सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं बट टाइम नहीं दिख रहे। यहाँ पे सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं लेकिन फाइनल वेलोसिटी यानी कि v नहीं दिख रहा है। ओके, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़, देखो बेटा हम एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला पढ़ रखे थे और एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ रखे थे। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एक बार फिर से डिफाइन करूं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज s बाई t। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। इफ ए बॉडी कवर्स s डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड ऑफ टाइम, then the average velocity can be found by the formula s by t. But remember one thing, कि सारा इक्वेशन ऑफ मोशंस हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। मान लो बॉडी का कोई इनिशियल वेलोसिटी u था और कोई फाइनल वेलोसिटी हो गया v इन t सेकेंड। कोई भी दो इंटरवल में, कोई t सेकेंड जरूरी नहीं, 10 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है then average velocity can always be founded by this formula, initial velocity plus final velocity by 2. What is v here? Velocity at any instant of time. और ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए वो एवरेज वेलोसिटी आपको दे देगा। फॉर t सेकेंड द एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी u प्लस वी बाई 2। आगे हम चल के कोई 20 सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर 20 सेकेंड में वो एवरेज वेलोसिटी देगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द टोटल टाइम रेशियो। समझ में आ रहा है बेटा? दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी आपको हमेशा मिलेगा अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी u पता है और कोई भी फाइनल वेलोसिटी v पता है। आगे चल के अगर मैं v2 पे कैलकुलेट करूंगा देन द एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल इज गोइंग टू बी u प्लस v2 बाई 2 ओनली। ओके, अगर ये बात है, मान लो एक बॉडी u इनिशियल वेलोसिटी u से चला और कोई फाइनल वेलोसिटी v हमने अचीव किया इन टाइम t सेकेंड, और इसी बीच इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो मान लो कोई s डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ s बाई टी इज गोइंग टू गिव मी द एवरेज वेलोसिटी। और इस एवरेज वेलोसिटी को दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज।
बोलो बेटा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज u प्लस v बाई टू. दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी प्रोवाइडेड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. और हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट. पहले तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया, बाकी दोनों के केस में भी हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट ही होगा. और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे. बोलो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, s बाई टी. और मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करूँ, टाइम को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 टाइम्स u प्लस वी. पहले इक्वेशन पे नज़र रखो, हमें क्या चाहिए. मैं बोला था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें v नहीं चाहिए, यानी v का सुपारी देना पड़ेगा. ऑलरेडी v का सुपारी देने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाएंगे, जो कि u और at में एक्सप्रेस्ड है. तो मैं इसको इस तरह लिख दिया बेटा, हाफ u प्लस v की जगह हमने लिख दिया u प्लस at. दिस इज गोइंग टू बी हाफ टाइम्स 2u प्लस at. इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा हाफ at स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पे टाइम इंटरवल t था, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था. ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो यहाँ पे t अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 कट गया, ut प्लस ये बन गया t अंदर मल्टीप्लाई हो at स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ये. तो दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पे t मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से t जाएगा उस तरफ. दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाफ u प्लस v बाई टू मल्टीप्लाइड बाई दिस टाइम इंटरवल. ओके, इस तरह हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे डिराइव कर लिया. देन हाउ कैन वी डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अगेन उसी फॉर्मूला से, इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं. सपोज एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u था और ये कोई फाइनल वेलोसिटी v को अचीव कर लिया इन t सेकेंड ऑफ टाइम, और इसी बीच इसका दौरान कितना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया बेटा, s डिस्प्लेसमेंट हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. बट इस केस में हमेशा में भी अभी भी यही करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे. तो क्या एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, यस सर, u प्लस v बाई टू मिलेगा. इस t को उस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो s का वैल्यू मुझे फिर से मिलेगा u प्लस v बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टी. अगेन मैंने आपको बोला था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस में हमें t नहीं चाहिए, तो t का सुपारी देना पड़ेगा. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस में मुझे t नहीं चाहिए, तो t का सुपारी देना पड़ेगा. t का सुपारी देने के लिए मैं इस इक्वेशन को वापस से यूज़ करूँगा. इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसी इक्वेशन को यूज़ करूँगा जो कि बहुत ही सिंपल है. तो बताओ बेटा, इस इक्वेशन को अगर मैं यूज़ कर लूँ पहला इक्वेशन में, t का सुपारी देने का मतलब है मेक t द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. u को उस तरफ ले लेंगे तो ये बन जाएगा at, t को डिवाइड कर लेंगे तो v माइनस यू बाई टी इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ, सॉरी, v माइनस यू बाई ए इज गोइंग टू गिव द वैल्यू ऑफ t. हमें t को सब्जेक्ट बनाना था, ठीक है, t को हम लोग रिप्लेस करना है इस फॉर्मूला में. तो t की जगह वापस हम पुट कर दें, दिस इज v प्लस यू बाई टू, और t की जगह हमने पुट कर दिया v माइनस यू बाई टू इम्प्लाइज इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दिस बिकम्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए इज गोइंग टू बी 2a. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2as इज गोइंग टू बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, विच इज नथिंग बट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, इस तरह हमने इसको एनालिटिकल प्रूव किया. नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग ग्राफिकली प्रूव